हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय मयंक। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीटेट में आए हुए मैथ्स के जो भी हर एक पेपर में 15-15 जो भी सेट आते हैं मैथ्स के, उसका हम लोग फुल एनालिसिस किए थे। और इस वीडियो में भी हम मैथ्स के जो 15 क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उसका हम एनालिसिस करेंगे। ये वाला जो सीरीज है ना, ये सीरीज 11/1/2022 का है, ठीक है। और ये पेपर 2 का है। जो भी स्टूडेंट पेपर 2 के लिए भर चुके हैं या फिर जिन्होंने पेपर 2 का एग्ज़ाम देना है, उनके लिए ये बहुत सफिशियंट है। और इनमें जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, अगर उस क्वेश्चन को सिर्फ आप उसी क्वेश्चन को सिर्फ देख रहे हैं और लगभग 20-25 वीडियो अगर आप देख ले रहे हैं तो सारा कंसेप्ट इतने में कवर हो जाएगा और आप बहुत अच्छा नंबर, मतलब 15 में 15 नंबर, इसीलिए तो हमने लिख रखा है 15 में 15 नंबर आपके पक्के। तो अगर आप इसको जो भी सीरीज है 20-25 सीरीज आप ले जाइए, आराम से देखिए, ठीक है। और एग्जाम देने से पहले एक बार और आप देख लीजिएगा, आपका 15 में 15 नंबर आ जाएंगे, ठीक। तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस सेशन पे नए हैं, इस वीडियो पे नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कर दें तथा शेयर करना ना भूलें। तो हम लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राघव के पास 5 रुपये 10 रुपये के सिक्के हैं। केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं, मतलब 5 रुपये और 10 रुपये के हम सिक्के ले रहे हैं, ठीक। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 30 है, मतलब उनकी कुल संख्या अगर हम मिलाएं तो 30 हो जाएंगी, ठीक है। और उनके पास 195 रुपये की राशि है। 30 सिक्के, उसमें 5 और 10 के हैं और 195 रुपये हैं दोनों सिक्कों को ऐड करने पर। तो उसके पास 5 और 10 के सिक्कों की संख्या क्रमशः है। देखिए 5 और 10 के सिक्कों की संख्या क्रमशः पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये 5 के सिक्के होंगे, ये 10 के होंगे। ऐसे ही यहाँ 5, ये 10 के होंगे, ये 5 के होंगे, ये 10 के होंगे, ये 5 के सिक्के, ये 10 के सिक्के होंगे, ठीक है। तो यही कह रहा है कि कितने उनके पास 5 के और 10 के सिक्के हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को हम सबसे अच्छा होगा, जैसे इस वाले अगर हम क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शन के थ्रू जाएं तो वो सबसे बेटर तरीका होगा, मेथड सबसे बेटर होगा, क्योंकि इसमें जल्दी हम आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर हम पहला ऑप्शन देखें, 25 सिक्के कितने के हैं? 5 के। 5 के कितने सिक्के? अगर हम 5 के 25 सिक्के लें तो कितना रुपये हो जाएगा? 125 रुपये हो जाएगा, ठीक। और अगर हम 10 के 5 सिक्के लें तो हमारा 50 रुपये हो जाएगा। और हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 175 रुपये। लेकिन ये कितना बोला? 195 रुपये। तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। और ये देखिए, जो मैं ऑप्शन से जाते हैं ना, तो इसमें एलिमिनेशन वाला जो मेथड है वो बहुत मतलब सटीक तरीके से इसमें बैठता है। अब जो आंसर नहीं होगा उसको वहीं पे काट दीजिए, ये नहीं हो सकता, इसको काट दीजिए। आगे हम बढ़ते हैं, सेकंड नंबर देखते हैं कि 21 सिक्के हैं जो कि 5 के हैं। 21 सिक्के जो कि 5 के हैं, तो कितने रुपए होंगे? लगभग 105 रुपये होंगे, ठीक। 9 सिक्के हैं जो कि 10 के हैं। 9 सिक्के जो हैं वो 10 के हैं। 90 रुपये यहाँ से, 105 रुपये यहाँ से, 90 रुपये यहाँ से, दोनों मिला के कितना हो गया? 195 रुपये। तो 195 रुपये यहीं से हो गए। अच्छा, यहाँ पे एक और कंडीशन दे रहा है कि कुल संख्या कितनी है सिक्कों की? 30 है। तो देखिए 21 और 9 कितनी हो जा रही है? 30 संख्या हो जा रही है। तो यहाँ से ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और 195 रुपये भी इनका आ गया। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 नंबर ही होगा, 21 सिक्के 5 के और 9 सिक्के 10 के। और अगर हम चाहें तो आगे भी इसको भी चेक कर सकते हैं। 21 सिक्के 20 सिक्के अगर हम 5 के रखें तो हमारा 100 रुपये, और 10 के हम कितने सिक्के रखें? 10 सिक्के, तो ये हमारा 100 रुपये, दोनों मिला के हमको कितना? 200 रुपये दे देगा, 5 रुपये ज़्यादा देगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये भी नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। एलिमिनेशन मेथड सबसे बेटर मेथड होता है। इसको अगर आप लगाना जानते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं और लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नरेश अपनी कक्षा का एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। दृष्टिबाधित विद्यार्थी का मतलब उसे आंख से दिखाई नहीं देता है। वह क्या कहता है? त्रिआयामी है, जो 3D आकृति होती है, उभरी हुई आकृति जिसे हम बोल रहे हैं, इन आकारों को वो छूकर उनके किनारों, कोनों और फलकों को पहचानता है। छू के उसको पहचानता है। जैसे कि अगर आपके पास, जैसे कोई अगर आपके पास पेन पड़ा होगा या फिर कॉपी पड़ी होगी, तो पेन को आप उठाइए और आंख बंद करके उसे छूइए, ठीक है। जब आप उसे छुएंगे तो उससे
आपको कैसे, आपको सिलेंडर टाइप का मतलब बेलन टाइप का वो दिखेगा। या फिर अगर कॉपी पड़ी है तो कॉपी में सबसे अच्छा वहां उसके किनारे को टच कीजिए, उसके बाद कोने को टच कीजिए, उसके बाद उसके फलकों को टच कीजिए। तो यही वो कर रहा है, ठीक है, वो दृष्टिबाधित है तो ऐसे ही वो करेगा। तो एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने कोने और फलक, कितने किनारे, कोने और फलक होंगे, यही पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, हम एक अगर हम त्रिभुज बनाए, क्या प्रिज्म बनाए, त्रिभुजाकार प्रिज्म, तो त्रिभुजाकार प्रिज्म हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक, थोड़ा तिरछा बना रहे हैं ताकि समझ में आए। ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म कैसे, ऐसे ही ना बनता है, इसको हम क्या करेंगे, इससे मिला देंगे, हम इसको इससे मिला देंगे। इस वाले कोने को, जो कोना उस साइड है तो उस वाले कोने को हम उधर से मिला देंगे इससे। और जैसे चाहे इसको मान लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे मिला देते हैं। और इस वाले कोने को हम किस में मिला देते हैं, हम ऐसे इसको इसमें मिला देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रिज्म हो गया। ठीक, कह रहा है कि इसमें किनारे, कोने और फलक। सबसे पहले किनारे, तो किनारे देखिए, किनारे कौन से होते हैं, ये वाला किनारे होते हैं, ये जो होगा, ये ऐसे ऐसे और ये सब क्या होंगे, ये सब किनारे होंगे। तो एक त्रिभुज में कितना किनारा होगा, एक त्रिभुज में 3 किनारा होगा। हमारे पास कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, 2, तो यहाँ पे कितने किनारे होगा, 6 किनारे। एक किनारा ऊपर दिखेगा, 7 किनारे। एक किनारा नीचे सरफेस पे दिखेगा, 8 किनारा। एक किनारा नीचे सरफेस पे पीछे की तरफ देखेगा, कितना किनारे होगा, 9 किनारे। 6 किनारे, 7 किनारे, 8 किनारे और एक पीछे वाला 9 किनारा। तो 6 + 3 9 किनारा हो गया। कितना किनारा, 9। देखिए किस में 9 किनारा दिया है, इसमें तो नहीं दिया है, इसमें दिया है, इसमें भी नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर हम कोने और फलक की संख्या भी हम एक बार सेटिस्फाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोने कितने हैं, तो कोने कौन, कोने ये सिर्फ 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, ठीक, 4 कोना, 5 कोना और 6 कोना। कितने हमारे पास कोने हो गए। ये किनारे जो होते हैं वो एड्ज बोला जाता है, और कोने को कॉर्नर हो गया, कॉर्नर हो गया। अब फलक हमारा वो फेस हो गया, ठीक। तो हमारे पास कोने कितने हो गए, कॉर्नर जिसे हम कोने कहते हैं, तो कोने हमारे पास 6 हो गए। इसमें कोने 6 दिए हैं, सही है। फलक, फलक हम जोड़ लेते हैं। फलक जैसे ये एक सामने हमारा फलक दिख रहा है और एक इसी के अपोजिट साइड में इधर हमारा फलक होगा। एक फलक ये पूरा और एक इसी के अपोजिट पूरा, 2 फलक। एक बेस का फलक नीचे वाला, 3 फलक। त्रिभुज के एक इधर का फलक 4 फलक और एक सामने वाला इधर का त्रिभुज का फलक 5 फलक। कितने फलक हो गए, 5। तो ये हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। किनारे 9, फलक 6, कोने 6 और फलक 5। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल, अच्छा ये पता है ये पेपर 2 है। देखिए पेपर 2 का लेवल देखिए, इतना आसान, और हर दो क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन बहुत आसान, बहुत टफ दे रहा है, और 2 क्वेश्चन बहुत आसान दे रहा है। तो ये पेपर 2 का लेवल। पेपर 1 का लेवल इसके पहले वाले जो सेशन हुआ था, क्लास 6 था, उसमें हमने डिस्कस किया था, वो और ज़्यादा आसान है, इससे तो बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो ये क्या है, ये पेपर 2 है। इसमें कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल क्या है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल सबसे पहले क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। यही ना होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई। यही कह रहा है कि लंबाई कितना है, 122 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है, 55 सेंटीमीटर। हम रख देंगे लंबाई 122 सेंटीमीटर और चौड़ाई 55 सेंटीमीटर। ठीक है, जब इनको हम गुना करेंगे तो इनमें हम गुना करते हैं तो कितना आता है, अच्छा गुना करना है तो गुना अगर हम यूनिट डिजिट से करें तो ये हो गया 5 दूना 10, ठीक। चाहे दोनों हम गुना करें, 55 दूना 110 का 0 और बचा कितना 11, फिर 55 दूना 110 और 11 121, ठीक, का 1 बचा कितना 12, फिर 55 एकम 55 और 10 65 और 2 67, 6710 कितना हुआ हमारा 6710। और ये क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमसे पूछा था, यही हमसे पूछा था आयत। आयत होता क्या, आयत के बारे में थोड़ा सा जान ले। आयत होता क्या है, ये हमारा आयत हो। आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है, आमने सामने की भुजा क्या होगी, इसकी बराबर होगी, आमने सामने की भुजा बराबर होगी। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, और जो विकर्ण भी होगा ना वो भी एक दूसरे के समद्विभाजक होगा। ठीक, तो ये आयत की प्रॉपर्टी है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमाप जो होता है वो, या फिर आप आयत के परिमाप में, हम आयत का परिमाप क्या होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई, या फिर हम क्या करेंगे
2 बार लंबाई को और 2 बार चौड़ाई को हम जोड़ देंगे। यही इसी इसी यहीं से क्या करता है, 2 बाहर निकाल लेता है कॉमन के रूप में, तो ये इतना आंसर आ जाता है, इतना इसका परिमाप हो जाता है। सिंपल सा। आगे हम बढ़ते हैं और चौथा नंबर क्वेश्चन हम लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैं 100 के आधे से अधिक हूं। मैं 100 के आधे यानी कि 50 से अधिक हूं। ठीक, 50 से अधिक हूं, 50 से अधिक हूं। 50 से अधिक कौन कौन है, 51 है, 52 है, 58 है, 59 है। चारों ऑप्शन 50 से अधिक है। ठीक, अगला कंडीशन कह रहा है कि मैं 5 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम हूं। मैं 5 दहाई का मतलब 5 गुने 10, 5 दहाई 50, और 6 दहाई का मतलब 6 गुने 10 60। मैं 50 से अधिक हूं और 60 से कम हूं, मतलब 50 के बाद 51 से लेकर 59 तक का हूं। 50, 51, 52, 58, 59, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी है चारों ऑप्शन। तीसरा कंडीशन कह रहा है मेरा इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है। इकाई का अंक, ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक हो गया, यूनिट और टेंस, वंस और टेंस। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मैं इकाई का अंक यानी कि 1 दहाई के अंक से 3 कम हूं। 1 से 5 कितना कम है, तो 4 कम है। ठीक, 5 से 2 कितना कम है, यहाँ पे 3 कम है। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये नहीं कर किया, यहाँ पे गलत हो गया। ये कितना कम है, ये तो ज्यादा है, +3 ज्यादा है। ठीक, ये भी नहीं होगा। ये कितना है, तो ये भी ज्यादा है, +4, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, उसके बाद कह रहा है मैं कौन हूं, तो मैं 52 हूं। ठीक है, आप 52 नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन क्या बोला है, ऑप्शन बोला है कि 52 को ये सारे कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, 2 नंबर। आगे हम बढ़ते हैं और 5 नंबर हम क्वेश्चन लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये साधक हो गया, यहाँ पे सादिक लिख दीजिएगा। ठीक, कोई सादिक है, एक आयतकार पार्क जिसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। एक आयत, अभी पीछे ही हम लोग का आयत आया था और वहां पे आयत का क्षेत्रफल पूछ रखा था। यहाँ पे एक आयत का पार्क दिया है जिसकी लंबाई 60 मीटर। अच्छा, लंबाई जो सबसे लंबी होगी, चौड़ाई उससे छोटी होगी, चौड़ाई को 20 से दिखाते हैं, 60 मीटर और 40 मीटर दिया है। कह रहा है कि 5 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय की जाएगी। अच्छा, ये चौड़ाई 60 40 इधर है, आयत की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आमने सामने की भुजा बराबर होगी। ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। कह रहा है कि इसके 5 चक्कर लगाने हैं। मानो कि ये यहां से चलना शुरू करता है। ठीक, यहाँ पे ए, ये बी और ये सी और ये डी। ठीक, ये ए से चालू करता है बी की तरफ, बी पे पहुंचता है, बी से चालू करता है सी की तरफ, सी पे पहुंचता है, फिर डी पे पहुंचता है, फिर ए पे आ जाता है। एक चक्कर लग गया। एक चक्कर में एक चक्कर में एक चक्कर में कितना कितना दूरी तय करेगा, कितना दूरी तय करेगा। तो इसका क्या होगा, इसका परिमाप हो जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे, 60 + 40 + 60 + 40 हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। या फिर हम यहाँ पे 2 × एल बी लगा देंगे, एल 60 + बी 40, यही लगा देंगे। तो इस कितना आ जाएगा, 200 मीटर। ये एक चक्कर में है, कह रहा है कि 5 चक्कर में, 5 चक्कर लगाना है, 5 चक्कर। तो क्या करेंगे हम, 5 से हम गुना कर देंगे। 5 से जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000 मीटर। 1000 मीटर कोई है नहीं है, 1 किलोमीटर है। यही हमारा आंसर होगा, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, ये समझ में आया। आयत का यहाँ पे परिमाप जानने की कोशिश कर रहा था, बस यही तो हम लोग को पकड़ना है। जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन सेट कर रहा है, वो क्या जानना चाहता है। यहाँ पे आयत का क्या जानना चाहता है, आयत का परिमाप। क्या आपको आयत का परिमाप पता है कि नहीं। इसी सेशन में पीछे आयत का क्षेत्रफल पूछ लिया था। ठीक, हो सकता है आगे आयत का विकर्ण पूछ ले, आगे आयत की भुजा पूछ ले। ठीक, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रानी का स्कूल उसके घर से 6 किलोमीटर 375 मीटर की दूरी पर है। वह 1 किलोमीटर 95 मीटर पैदल और बाकी का रास्ता बस से तय करती है। वह बस से कितना दूरी तय करती है, 6 किलोमीटर और 375 मीटर। ठीक है, वह 1 किलोमीटर इधर से बस से पैदल गई, 1 किलोमीटर और 95 मीटर। वह किससे गई, पैदल गई। तो हम क्या करेंगे, घटा लेंगे।
बाकी वो जितना गई वो बस का उस बस से गई होगी। तो ये 0, ये हो गया 8, ये हो गया 2, 280 मीटर। और इसमें से जब हम घटाएंगे तो 5 किलोमीटर, तो वो बस से गई कितना, 5 किलोमीटर और 280 मीटर। ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसका दिया है, 5 किलोमीटर और 280 किलोमीटर, यही इसका ऑप्शन होगा। आगे हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि एक वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए, ठीक, यहाँ पे भुजा नहीं दिया लेकिन कह रहा है कि जो भी भुजा हम लेंगे उसको हम क्या कर रहे हैं, आधा कर लेंगे, तो इस प्रकार प्राप्त वर्ग का परिमाप डैश और क्षेत्रफल डैश होगा। कितना लोग क्या करेगा यहाँ पे वर्ग की भुजा को वो एक्स मान लेंगे, एक्स मानेंगे, लेकिन हम यहाँ पे एक्स नहीं मानेंगे, हम लोगों में कोई एक्स नहीं मानेगा, ठीक है। एक्स मानेंगे, फिर x/2 करेंगे, फिर आगे जाएंगे परिमाप निकालेंगे, एक्स 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 करते रह जाएंगे यार। एक्स हमको एक्स नहीं निकालना है यहाँ पे। आप सिंपल सोचिए, हम एक्स के जगह पे कोई भी एक डिजिट ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक डिजिट, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे हम 8 ले लेते हैं, 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं वर्ग की भुजा है, ठीक, एक्स ना मान के 8 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा मान लेते हैं। वर्ग 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 का प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, वर्ग की प्रॉपर्टी कहती है कि चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ये अगर 8 है तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, वर्ग का परिमाप वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए इस वाले जो सेशन में जो भी अटेंड किए होंगे, ये वाला सेशन, या फिर जो भी इस पेपर को दिए होंगे, उन लोगों से आयत आयत भी पूछा है और वर्ग भी पूछा है। वहां पे आयत का वर्ग, आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल अलग अलग क्वेश्चन था, इसमें वर्ग का परिमाप वर्ग का क्षेत्रफल एक ही साथ दे दिया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर नॉर्मल हम 8 मान रहे हैं तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, जितनी भुजा है उसका स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका क्षेत्रफल हो गया, किसका, वर्ग का क्षेत्रफल। अच्छा, वर्ग का परिमाप जब निकालेंगे तो चारों भुजाओं को हम क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। परिमाप का यही मतलब ना, यहाँ से यहाँ तक फिर आएंगे एक चक्कर, तो चारों भुजाएं जोड़ देंगे। तो 8 में चारों भुजाएं जोड़ेंगे, यानी कि 4 × 8, 8 चौका 32। इसका फॉर्मूला भी यही होता है, 4 गुने भुजा। वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुने भुजा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अभी जब एक वर्ग की भुजा को अभी आधा नहीं किया है, यहाँ पे ये आधा नहीं किया है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि भुजा को आधा कर रहा है, भुजा/2 आधा कर रहा है, तो 8/2 4 सेंटीमीटर। अच्छा ऐसा मानिएगा ना, यहाँ पे कोई भी डिजिट ऐसा मानिएगा जो 2 से डिवाइड कर दे, क्योंकि यहाँ पे आधा कर रहा है, आधे से डिवाइड हो रहा है, आधा करना है इसीलिए। अगर ये कहता है एक 1/3 कर दे तो कोई 3 का मल्टीपल मानते, अगर कहता है कि 1/4 कर दे तो 4 का मल्टीपल मानते, ठीक है। यहाँ पे आधा कर रहा है तो ये 1/2 का मल्टीपल हम ले जाएंगे। तो जब यहाँ पे आधा करेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका भुजा क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालें, वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखें वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो भुजा स्क्वायर, भुजा क्या है, 4, 4 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 16 सेंटीमीटर। जब यहाँ पे आधे करने पर जब हम परिमाप निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, 4 गुने भुजा, क्या होगा, 4 गुने भुजा। भुजा क्या है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 16 सेंटीमीटर, ये तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब कह रहा है कि तो इस प्रकार प्राप्त वर्ग का भुजा और परिमाप जब हम आधा करने के बाद जो भी हमारा क्षेत्रफल और परिमाप मिलेगा वह डैश और डैश होगा। तो परिमाप कितना होगा, परिमाप पहले वाले भुजा से इसका परिमाप कितना था, 32 सेंटीमीटर, इसका परिमाप कितना है, इसका परिमाप है ना, परिमाप कितना है, 16 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, ये आधा हो गया, ये क्या हो गया, ये आधा हो गया। वर्ग का परिमाप क्या होगा, आधा होगा। तो यहाँ पे परिमाप में हम क्या भर देंगे, परिमाप में आधा भर देंगे, ठीक है। क्षेत्रफल का होगा, क्षेत्रफल का हम देख रहे हैं, क्षेत्रफल कितना है यहाँ पे, पहले 64, जब भुजा को आधा करके हम क्षेत्रफल निकाले तो कितना हो गया, 16, यानी कि 64 दिया है, और 64 का जब हम 1/4 करेंगे तो ये हमारा कितना आता है, 16, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/4। यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1/4 हम 1/4 रख देते हैं, किसमें वर्ग का परिमाप आधा कौन है, आधा ये है और 1/4 ये है, तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे हम बढ़ते हैं और 7-8 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। कहता है क्वेश्चन कि एक ट्रक 2.5 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करता है, समान चाल से 80 किलोमीटर की दूरी
तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रक का डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस ट्रक द्वारा तय कितना किया गया 120 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि समय टाइम कितना दिया है 2.5 घंटा। 2.5 घंटा का मतलब हो गया 2, ये 2.5 घंटा है, ठीक। 2.5 घंटा का मतलब क्या होगा 2 दूना 4 और इसमें एक जोड़ेंगे 5/2 घंटा, 5/2 घंटा। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे स्पीड निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 120, टाइम कितना है 5 घंटा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा। जब हम इसको काटेंगे तो 5, 2 और 4 24 से कट जाएगा। इसको ये गुना करेंगे तो 48 सेंटीमीटर, 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। नीचे घंटा है और ऊपर किलोमीटर है, तो ऊपर किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसका है, तो ये ट्रक की चाल आ गई, ठीक है। ये क्या आ गया, ट्रक की चाल। फिर से इसको देखिए 120 जब कटाएंगे तो ये 5 दूना 10, 4 पचे 20, ठीक है। ये हो गया 24, ठीक है। हमारा 48 किलोमीटर प्रति घंटा कह रहा है कि इसी चाल से 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो 80 किलोमीटर जाएगा, 80 किलोमीटर जाएगा। 80 किलोमीटर का क्या करना है, डिस्टेंस तय करना है, चाल कितना है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब पूछा है समय क्या होगा, तो समय का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल चाल कितना है, तो चाल है 48 किलोमीटर। यहाँ पे चाल को हम ऐसे लिख देते हैं 48 किलोमीटर। हमको जाना कितना है, डिस्टेंस 80 किलोमीटर को तय करना है कितना देर में, 48 किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर से किलोमीटर काट देंगे, 48 से जब इसको हम काटेंगे तो ये चला जाएगा, ये किससे चला जाएगा, पहले हम इसको कटाते हैं 8 से, 8 10 और 8 छक 48, 2 से कटाते हैं, तो 2 से जब इसको हम काटेंगे तो ये हमारा चला जाएगा 3 बार में, ये चला जाएगा 5 में बार में, तो कितना आ जाएगा 5/3 आवर। बचा क्या, आवर, आवर। 5/3 आवर को हम इसमें जब घंटा में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 2/3 आवर, ठीक है। 1 घंटा का तो 1 घंटा हो जाएगा। 2/3 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 20 और दोनों मिला के हो जाएगा 40, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट, जो कि ऑप्शन 3 में दिख रहा है, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं और लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर तो हो गया, 9 नंबर, ठीक। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक। अगर नहीं आ रहा हो तो एक बार जो रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो आपको मिल जाएगा, आप इसको क्या करें, एक बार इसको बैक करें थोड़ा सा और उसको दोबारा समझने की कोशिश करें, ठीक है। आय कहता है कि एक गुलदस्ते के फूलों में गुलाब के फूलों की संख्या 1/5 है। गुलाब कितना है, यहीं से लिखते चले, गुलाब कितना है 1/5 है, ठीक। लिली के फूलों की संख्या आधी है, जितना फूल होगा उसकी आधी क्या होगी, लिली के फूलों की संख्या। और बचे हुए आर्किड के फूल हैं। यदि गुलाब के फूलों की संख्या 8 है तो गुलदस्ते में आर्किड के फूल हैं कितनी है। मान लेते हैं गुलदस्ते में फूलों की संख्या कितनी है, इसको अगर हम मिटाएं यहाँ गुलाब की संख्या को, और हम मान के हम बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्स से नहीं बनाना है जहाँ तक कोशिश हो। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं, फिर जो इसको एक्स को हटा के भी हम एक बार हम देख लेते हैं। कह रहा है कि गुलदस्ते में फूलों की संख्या कितनी होगी, मान लेते हैं फूलों की संख्या कितनी है, एक्स है, ठीक। गुलाब की संख्या कितनी है, गुलाब एक्स का चौथाई, एक्स का 1/5, ठीक, एक्स का 1/5। लेकिन कह रहा है एक्स का 1/5 नहीं, ये गुलाब की संख्या है कितनी, गुलाब की संख्या 8 है, तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो x का मान हमारा 40 आ जाएगा, यानी कि जो फूलों की संख्या होगी वो 40 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ देखें 40। अब कह रहा है जो लिली की संख्या है, लिली का फूल है, वो जितने फूल हैं उसके आधा है, 40 का आधा है, मतलब 20 फूल है। 20 फूल किसका हो गया, लिली का। कह रहा है बचे हुए आर्किड के फूल हैं, तो 40 फूल में से 20 फूल तो लिली का हो गया और 8 फूल गुलाब का हो गया, 28 फूल यहाँ हो गया। बचा हुआ फूल कितना हुआ, 40 का। ये किसका फूल है, आर्किड का फूल है, आर्किड, ठीक है, ये आर्किड का फूल है। 40 में से जब हम 28 घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 12। ये 12 क्या है, आर्किड के फूल है, और यही इसी के फूलों की संख्या पूछी थी 12। इसका आंसर सेकंड नंबर ऑप्शन। और ज़्यादातर इसका ऑप्शन सेकंड ही आ रहा है ना,
तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ सेकंड नाम जय माता दी 2 जय माता दी 2 मार के भी आया होगा तो भी सही होगा, तुक्का मारेगा तो सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। क्या है 10 नंबर क्वेश्चन? कह रहा है कि ये इतना पैटर्न दे दिया है, कह रहा है उपरोक्त पैटर्न को देखिए और अगला पद पहचानिए। ये क्या हमारा दिया है? ये हमारा 3, 7 और 16। 3 को क्या लिखा है? 1 का स्क्वायर प्लस 2। 7 को क्या लिखा है? 2 का स्क्वायर प्लस 3। यही नो लिखा है। ये पीछे से हम देख लेना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3। क्या इसको अगर हम आगे से भी देखें तो ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 3 को क्या लिखा है? 2 प्लस 1 का स्क्वायर। 7 को क्या लिखा है? 3 प्लस 2 का स्क्वायर। 16 को क्या लिखा है? 7 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक, तो कह रहा है कि इसमें अगला पद ज्ञात कर। अच्छा, यहाँ पे 2 है, 3 है, 7 है, 16 है, 32 है और 57 है, डैश डैश डैश। इसी को हमको ज्ञात कर देना है। ठीक, यहाँ से हम देखें तो 3 से लेकर जो 16 है यहाँ तक इसमें सेम मिल रहा है। हम क्या करेंगे? इसको वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे 2 प्लस 1 का स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे? 3 प्लस 2 का स्क्वायर। इसको हम क्या लिखेंगे? 7 प्लस 3 का स्क्वायर। इसको हम क्या लिखेंगे? 7 प्लस 3 का। इसका नहीं दिया है। अच्छा, यहाँ पे जब हम पैटर्न को हम जब देखेंगे कि ये किया क्या है, तो हम देखें इस 2 को यहाँ पे लिखा है, इस 3 को यहाँ पे लिखा है, इस 7 को यहाँ पे लिखा है। ठीक, यहाँ पे 1 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, तो यहाँ पे आगे क्या होगा? 4 का स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 16 है। देखिए 16 16 16 क्या हुआ? 32 हो गया। वैसे ही 32 को जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो पहले 32 लिख देंगे और प्लस 4 का स्क्वायर के बाद 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 32 कितना हो गया हमारा? 57। ये भी ठीक है। जब हम आगे लिखेंगे इसके जगह पे जहाँ पे हमको ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 57 प्लस इस वाले 57 को यहाँ पे, और 5 का स्क्वायर हो गया 1 2 3 4, 5 का स्क्वायर हो गया तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं 57 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 80 और 7 6 13, कितना हो गया? 93। कितना होगा? 93, जो कि हमारा ऑप्शन थर्ड दिया है। 93 नंबर इसका आंसर होगा। ठीक, ये रहा हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भानु एक कबाड़ी वाला है जो नीचे दिए गए मूल्यों, ये क्या है? मूल्यों के अनुसार कबाड़ इकट्ठा करता है। ये देखिए, रद्दी कागज आपके घर में होगा, अखबार होगा, लोहा, पीतल, प्लास्टिक, और इनका पर केजी मूल्य। जैसे कबाड़ी वाला आता है तो हम लोग रुकाते हैं, दिवाली के दिन में ज्यादातर होता है। जो भी यूज के नहीं है सामान, जो कबाड़ हो चुके हैं, अब नहीं यूज में ला सकते हैं, उसको हम क्या करते हैं? घर से बाहर निकाल देते हैं, बेच देते हैं ताकि कुछ पैसा आ जाए। ठीक, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि रद्दी कागज 12 रुपये किलो है, अखबार 14 रुपये किलो है, लोहा 27.50 पैसा है, मतलब 27.5 रुपये किलो है, पीतल 225 रुपये किलो है। देखिए कितना ज़्यादा है। प्लास्टिक 38 रुपये। ठीक है, प्लास्टिक कितना? 38 रुपये किलो। तो कह रहा है कि यदि वह 5 केजी लोहा, 10 केजी प्लास्टिक, 50 केजी रद्दी कागज, 22 केजी अखबार और 2 केजी पीतल इकट्ठा करता है तो वह कितने रुपए अदा करेगा? ठीक, उसे कितना रुपए मिलेगा? यहाँ पे इसको डिवाइड, इसको हटा दीजिएगा, 1 मिनट, ये गलती से टाइप हो गया होगा। ठीक, इसको कंसीडर ना कीजिएगा। तो ये क्या कह रहा है? ये इतना इतना क्या करता है? खरीद के लाता है। ठीक, तो वही पूछ रहा है कि कैसे हम इसको, उसको कितना रुपए मिल रहा है? कौन सा कलर था? रेड था। हाँ, रेड था। उसे कितना रुपए मिल रहा है? तो कह रहा है कि जब वो 5 केजी लोहा लेगा, लोहा खरीदेगा। लोहा कितना खरीद रहा है? इसको ऐसे लिखें, लोहा को जब वो खरीदेगा, जब लोहा खरीदेगा 5 केजी, तो 5 केजी लोहा, 1 केजी का दाम कितना है? 27। 5 केजी लोहा 27, 27.5 रुपये। तो 27.5 रुपये से क्या करेगा? गुना करेगा तो कितना हो जाएगा? उसका हो जाएगा 0, 5 5 जा 25, डेसिमल 5 7 जा 35 और 2। ठीक, 37, 7 बचा 3,
5 2 जा 10 और 3 113 137.50। अब हम आगे आते हैं लोहा के बाद हम वो क्या रख रहा है, प्लास्टिक। वो क्या रखा है, प्लास्टिक। प्लास्टिक प्लास्टिक कितना है, प्लास्टिक 10 केजी है। प्लास्टिक का दाम कितना है, 38 रुपये। यहाँ पे देखें प्लास्टिक पर केजी कितना, 38 रुपये। तो यहाँ पे इसका दाम कितना हो गया, 380 रुपये। ठीक। प्लास्टिक के बाद वह क्या, उसको क्या चाहिए, रद्दी कागज। क्या है, रद्दी कागज। रद्दी कागज, रद्दी कागज कितना है, रद्दी कागज 22 रुपये है। रद्दी कागज का दाम कितना है, अगर हम देखें 12 रुपये, तो इसका दाम हो जाएगा 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 2 26, 264 रुपये इसका दाम हो गया। ठीक। रद्दी के कागज के बाद है अखबार। अखबार कितना है, अखबार, अच्छा रद्दी कागज कितना है, रद्दी कागज 50 किलो, अखबार 22 किलो। भाई यार आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, हम भी ध्यान नहीं दिए। अच्छा है, ले अखबार कितना है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये हो क्या जा रहा है। हाँ अब आया मिटाने वाला। ठीक। ये रद्दी कागज है। रद्दी कागज, रद्दी कागज कितना है, यहाँ पे रद्दी कागज 50 केजी है, 12 रुपये के भाव से। इसको क्यों नहीं मिटाएं हम। ये रद्दी कागज कितना है, 50 केजी है, 12 रुपये के भाव से। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा, 12 25 60 रुपये हो जाएगा, यानी कि पूरा 600 रुपये। ठीक। अब कह रहा है कि अखबार हमारा 22 केजी है, इसको हम काट देते हैं। अखबार कितना है, 22 केजी है। 22 केजी के हिसाब से अखबार कितना रुपये केजी है, तो 24 रुपये केजी है, 14 रुपये केजी है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 14 दूना 28 और 14 दूना 28 और 2 30, 308 रुपये का अखबार हो गया। उसके बाद कह रहा है 2 केजी पीतल। पीतल हमारा कितना लेना है, पीतल, पीतल हमको लेना है 2 केजी। पीतल का दाम कितना है, 225 रुपये। पीतल हो कितना गया, 450 रुपये का। कह रहा है कितना इकट्ठा हो गया, तो ये तो 50 पैसा पहले ही इकट्ठा हो गया। अच्छा आप यहीं से, यहाँ से ही आप देख के इसका आंसर लगा सकते हैं कि इसका आंसर यही आएगा। लास्ट में 50 पैसा यहीं पे बचा और किसी में बचा नहीं है। अब लेकिन फिर भी जोड़ लेते हैं 8 और ये 8 और ये 7 50 15 15 का 5। ठीक, ये ठीक है। अब बचा क्या, 1 3 8 11 11 और 5 16 और 1 17 1, फिर क्या बचा 1 1 1 2 3 5 5 6 11 3 14 14 14 4 18, मतलब 1875.50 पैसा। और यही इसका आंसर, 4 नंबर इसका आंसर होगा। ठीक। आगे हम बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस संख्या के समूह में सबसे कम अभाज्य संख्या होगी, सबसे कम अभाज्य संख्या होगी, किसमें सबसे कम अभाज्य संख्या होगी। तो हम 20 से 40 में देखते हैं कितनी अभाज्य संख्या। अच्छा अभाज्य संख्या होती क्या है, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, इस समय बता दे रहे हैं। अभाज्य संख्या होती क्या है, अभाज्य संख्या वो होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। क्या हो, 2 गुणनखंड हो। मतलब वह एक, वह क्या करेगी, 2 गुणनखंड में क्या होगा, एक एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, यही उसका 2 गुणनखंड होगा। एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, तो ये क्या होगा, हमारा अभाज्य गुणनखंड होगा। तो यही चीज बोला है कि 20 से लेकर 40 में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। पहला अभाज्य गुणनखंड 20 से ज्यादा में 23 मिलेगा, 21 नहीं होगा। फिर हमारा क्या मिलेगा, हमारे पास 29 मिलेगा, फिर 31 मिलेगा। 31 के बाद क्या मिलेगा, 33 तो भाज्य है, 35 37 मिलेगा। ठीक। उसके बाद क्या, 39 39 नहीं होता है। तो कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए, 2 2 4, कितने हो गए, 4 तो हो गए। 30 से लेकर 50 में देखें तो हमारा पहला 31, दूसरा 37, उसके बाद 41, उसके बाद 43, फिर हमारा क्या आ जाएगा 47। कितना अभाज्य गुणनखंड हो गया, अब तो नहीं होगा, 50 तक ही ज्ञात करना है। 2 2 4 1 5, यहाँ पे कितना हो गया 5। 40 से 60 में देखें 41 43 47, 41 43 47, 51 तो होगा नहीं, 53, 53 का अगर हम देखें 53 हो जाएगा। ठीक। 17 से ये जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ठीक। 53, 53 के बाद क्या होगा, 57, नहीं 57 नहीं होता है। तो इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड मिल गए, 4। ये 51, 5 1 6 52 53 53, 57 होता है क्या, 7 5 12 नहीं, वो 3 से कट जाएगा।
59 यहाँ पे हो जाएगा, 59, एक 59 यहाँ पे ऐड करिएगा 5। कितने यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड मिले हमको, यहाँ पे अगर 59 को हम ऐड करें तो हम यहाँ पे 5 गुणनखंड मिले। 60 से 80 के बीच देखें तो 60 से 80 के बीच 61, उसके बाद 63 तो होगा नहीं, 67, 67 के बाद 69, नहीं 69 नहीं होगा, 71, ठीक, 71 के बाद 83, 83 के बाद 87, अरे 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 ये ज़्यादा नहीं जाना ना, 71, 71 के बाद क्या आ जाएगा 77, नहीं 77 तो नहीं होगा, 75, 77, 79, 79, 79, ठीक। 60 से लेकर 61, 61 के बाद क्या आएगा 67, 61, 67, 67 के बाद 71, 71 के बाद अच्छा 73 भी यहाँ पे ना होगा, अगर यहाँ पे 73 हम देखें तो यहाँ पे एक 73 भी होगा, ठीक। 73, 73 के बाद 79, कितना हो गया यहाँ पे 5। तो कह रहा है कि सबसे कम अभाज्य संख्याएं किसमें होगी, तो सबसे कम अभाज्य संख्या 20 से लेकर 40 तक में होंगी, कितना 4। आगे हम बढ़ते हैं और 13 नंबर हम क्वेश्चन लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सब निम्नलिखित में से 9.2 इंटू 4.9 इंटू 3.1 डिवाइड बाई 5.06 इंटू 2.84 का सबसे उत्तम समीकरण। समीकरण का मतलब हो गया कि वो जो होता है ना कि सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम वैल्यू उसमें कौन होता है। जैसे अगर जब भी हम लिखेंगे 2.45 है तो हम इसको अगर पॉइंट में लिखना है यानी कि अबाउट लगभग में लिखना है, अगर हम इसको लगभग में लिखें अबाउट में लिखें तो इसको हम कितना लिखना पड़ेगा 2 लिखना पड़ेगा। क्यों, जब भी कोई अंक है और वो 0.5 से अगर ज़्यादा है, जैसे ये 2.56 है तो ये 5 से क्या है 50 से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे अबाउट में। अगर ये 5.36 होगा तो ये 367 होगा, ठीक है, 3 अंक है। तो ये कितना है, ये लगभग 5 है। अगर हम इसको इंटीजर में लिखें तो कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये 5.5 से 500 से क्या है कम है। अगर 5.500 से अगर 5.51 भी हो जाता ना या 5001 हो जाता तो हम इसको 6 लिख देते हैं। तो यही क्या है, ये समीकरण है, ये क्या है, ये समीकरण है। यही हमसे पूछ रहा है कि सबसे उच्चतम, इसका इतना जो दिया है ना, इसका सबसे उच्चतम समीकरण इसमें से कौन होगा, ठीक है, किसको हम सबसे उत्तम समीकरण के रूप में हम लिखेंगे, ठीक। तो हम देखते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम मिटा दें, हम देखते हैं यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसके समीकरण में। हमको क्या ध्यान देना है 0.5, क्या ध्यान देना है ज्यादातर 0.5। जैसे अगर हम कोई और कलर ले लें येलो कलर, हमको क्या ध्यान देना है 0.5, छोटा 0.5। ये हो गया 9.2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9। ये हो गया 4.9। अच्छा ये देखिए 4.5 से ज़्यादा है तो हम इसको क्या लिखेंगे 5, ठीक। 9 इंटू इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 9 इंटू 5, इसको हम 3.1 जो है वो 3.5 से कम है, ठीक। तो हम इसको क्या लिखेंगे 3, तो इंटू में क्या आ जाएगा 3। इधर नीचे आए तो नीचे हम देखते हैं नीचे क्या है 5.06, ये क्या है, ये 5.50 से छोटा है। जब 2 अंक है तो 5.50, 3 अंक है तो 5.500, ऐसे ही हम बढ़ते चलेंगे। तो ये 5.50 से छोटा है तो हम इसको क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा। इसको 2.5 से ज़्यादा है, 50 से 2.84 ज़्यादा है तो हम इसको क्या लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो 5 इंटू 3, तो ऊपर क्या हो जाएगा 9 इंटू 5 3, ये तो होगा नहीं, 9 इंटू 5 इंटू 3 और नीचे हो जाएगा 5 इंटू 3, नहीं ये भी नहीं होगा, ये होगा, ठीक, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 3 नंबर इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर, ठीक। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि मिलान कीजिए, कह रहा है कि दहाई का अंक 1000 के अंक का आधा है। इसमें क्या होता है, ये 1s होता है, ये हमारा 10s होगा, ये 100 होगा, ये 1000 होगा, 10,000 लाख, ठीक है, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक। कह रहा है कि दहाई का अंक 1000 के अंक का आधा होगा। इसमें दहाई और 1000 का अंक खोजे, ये तो हमारा हो गया दहाई का अंक, ठीक, 2 नंबर, और सैकड़ा और 1000 का अंक ये हो गया हमारा 4 नंबर।
तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दहाई का अंक हजार के अंक का क्या है, हजार के अंक का आधा है। दहाई का अंक, हजार का अंक कितना है, यहाँ पे 2 है, इसका आधा कितना होना चाहिए, 1 नहीं है। यहाँ पे हजार का अंक कितना है, 8 है, इसका आधा कितना होना चाहिए, 4 नहीं है। यहाँ पे क्या है, 8 है, यहाँ पे आधा कितना है, 4। यहाँ पे 1 मिनट, दहाई का अंक हजार के अंक का आधा होना चाहिए। दहाई का अंक इकाई दहाई सैकड़ा हजार के अंक का आधा, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसको हम देखें, ये है इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार का अंक इकाई दहाई, दहाई के अंक आधा है हजार के अंक का। तो हम एक का क्या होगा, एक का डी हो जाएगा, एक का डी यहाँ पे है, ये तो बी है, एक का डी यहाँ पे है, एक का सी ये नहीं है, ये और ये तो हो ही नहीं सकता। इन दोनों में हम देखते हैं 2 नंबर कहता है कि इकाई का अंक, 2 नंबर क्या कहता है, इकाई का अंक लाख के अंक का 2/3 है। ये लाख का अंक ये है, इसका 2/3, 6 का 2/3, 2/3 कितना हो जाएगा, 3 दूना 4। ये 4 जो है क्या इकाई का अंक 4 है, इसमें नहीं है। इसको हम देखें तो ये तो 3 से जाएगा ही नहीं, 8 का 2/3 करेंगे तो ये 3 से कटेगा ही नहीं, तो इसका सवाल ही नहीं होता। एक यहाँ पे है, 6 का हम फिर 2/3 करेंगे तो ये 4, तो यहाँ पे 4 है, 6 लाख का है और 4 इकाई का अंक है। तो लाख के अंक का 2/3 इकाई का अंक है, तो क्या होगा, 2 का हम सी लिख देंगे। एक का क्या था, एक का डी था और 2 का हमारा सी, 2 का सी इसमें है, 2 का ए है इसमें, ये गलत हो गया, बचा क्या, ये ही आंसर हो गया। आगे आप इसको सेटिस्फाई करा लीजिएगा, मिला लीजिएगा, यही आंसर आएगा। ठीक, ये रहा हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ये जो है, ये क्वेश्चन आपको रीजनिंग में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, जनरली हम देखें तो, और उसी में जो फॉर्मेशन वाले होते हैं ना, वर्ड फॉर्मेशन उसी का है। ठीक, कह रहा है कि डायरी के अक्षरों में से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उसके अर्थ हो या ना। डायरी जो लिखा है DIARY, ये कितने अक्षर हैं, 2 2 4 1 5, कितने अक्षर है, 5 वर्ड हैं। ठीक, इस 5 वर्ड से हमको 5 वर्ड वाला और भी सेंटेंस, ये क्या बनाना है, हमको वर्ड बनाना है, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5। ठीक, 5 अक्षर का और भी वर्ड बनाना है। तो ये तो एक वर्ड हो गया और इसका मीनिंग है, लेकिन हमको ऐसे भी वर्ड बनाना है जिसका मीनिंग हो या ना हो। ठीक, कोई इसका ये फर्क नहीं पड़ता। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, इस ये जो 5 है ना, 5 का फैक्टोरियल निकाल दें। अब फैक्टोरियल होता क्या है भाई, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे हम 2 का फैक्टोरियल देखें तो ये होता है 2 × 1, 2 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल देखें, ये फैक्टोरियल का साइन होता है। ठीक है, 3 का फैक्टोरियल देखें 3 × 2 × 1। 4 का फैक्टोरियल देखें 4 × 3 × 2 × 1। ठीक, तो 5 का फैक्टोरियल पूछ रहा है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये हमारा क्या है, 5 का फैक्टोरियल। जब हम इसमें गुना करेंगे 20 में 3 से गुना करेंगे 60 में 2 से गुना करेंगे 120 में 1 से गुना करेंगे तो 120। मतलब 120 ऐसा वर्ड होगा, 120 ऐसे वर्ड होंगे जो 5 अक्षर के बनाए जा सकते हैं। तो इसमें 120 इसका क्या होगा, आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा। तो 15 नंबर का भी आंसर 4 नंबर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन का सेशन था, 15 हो गए क्वेश्चन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। ठीक, अगर सेशन अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और बने रहें, आगे भी वीडियो आते रहेंगे। जब तक सीटेट का एग्जाम नहीं होगा तब तक वीडियो आएंगे। ठीक है, 15 सेट आप आराम से, मतलब 15-20 सेट आप कर लीजिए। ठीक है, कोई टेंशन नहीं चाहिए, आराम से आप एग्जाम दीजिए। आप 100% गारंटी है कि 15 में 15 मार्क्स आएगा ही आएगा। ठीक, आप अच्छे से 2 बार इसको, 2 बार 3 बार, जितनी बार आपको पॉसिबल हो सके, कम से कम 2 बार तो आप कीजिए ही इसको रिवीजन। ठीक है, और नोट्स अगर आप बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक, जय हिंद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।